क्या ऑनलाइन गेमिंग सही है? क्या आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कई लाखों लोग कर्जों में, कई हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का यही टॉपिक है ऑनलाइन के बारे में। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हुसैन, आपका दोस्त और आज के इस वीडियो का होस्ट। रिसेंटली एक बिल पास हुआ है जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है दोस्तों, क्योंकि उस बिल में ये लिखा है कि ऑनलाइन गेमिंग अब इंडिया में कंप्लीटली बैंड हो जाएंगे। बड़े बड़े गेम्स जहां पर लोग सट्टा लगाया करते थे, पैसा लगाया करते थे, जो भी गेम्स पैसे लगा के खेलने वाली हो, इंडिया में कंप्लीटली बैंड हो जाएगी। ये सबसे बेहतरीन कदम लगा मुझे सरकार का। इससे ये जो नौजवान पीढ़ी एक अपने लक्ष्य से भटक रहे थे, मेहनत से पीछे हट रहे थे, शॉर्टकट से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। देखो, आगे बढ़ना हर एक की सोच होती है, हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक का जुनून होता है, पर शॉर्टकट से तरक्की कभी नहीं मिलती दोस्तों। तरक्की सिर्फ या तो किस्मत से मिलती है, या ऊपर वाले के जरिए लिखी हुई होती है, या मेहनत करने से ही होती है। बट ऑनलाइन गेमिंग्स ऐसे हो गए थे इंडिया में, एक से एक किस्से सुनने में आ रहे थे, एक से एक किस्से सुनने में आ रहे थे कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फ्रॉड्स हो गया, वो हो गया, ऐसे हमने ऑनलाइन में पैसे डाले और खत्म। देखो, एक बात तो पक्की है, चाहे कौन सी भी ऑनलाइन गेम हो, वो अपनी आमदनी के बगैर तो आपको पैसे देगा नहीं। सबसे पहली बात, चाहे छोटी सी किराना दुकान में भी जाओ, वो अपनी आमदनी बराबर रखेगा, रखने के बाद में ही आपको देगा। ठीक है? तो ऑनलाइन गेम्स जितने लोगों ने भी चलाए थे वो कमा लिए, पर जो लोग खेले, कई लोग तबाह बर्बाद हो गए यार, तबाह हो बर्बाद। एक का तो वीडियो मैंने देखा था, उसने इंटरव्यू में लाइव न्यूज़ चैनल पे कहा था 90 लाख हार गया हूँ सर। घर दार, माँ बाप, भाई बहन, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। सब लोगों ने उसके लिए मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा किया था उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए, और ये जुए में हार गया दोस्तों, और पूरा परिवार इसके साथ रिश्ता तोड़ चुका था। यानी मेहनत भी गई, इज्जत भी गई, परिवार भी गया। मुझे ये ऑनलाइन का सिस्टम तो पसंद है। आप लोगों को याद होगा, मैं आज से 4 महीने पहले भी ये ऑनलाइन के गेम्स के बारे में कुछ अपडेट लेके आया था, 4 महीने पहले। अगर याद ना हो तो मैं उसकी लिंक नीचे बायो में दे दूंगा, देखना जरूर। ऑनलाइन गेम्स हो कंप्लीट बैन होना सबसे बहुत अच्छी बात है। अगर ऑनलाइन गेम्स बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कई बड़े 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 इंडस्ट्रीज ने कई अरबों खरबों रुपए लगाए हैं, मैटर वहां भी आ जाता है। तो उसका भी हल मैंने 4 महीने पहले दिया था कि यार एक बंदे को एक ऐप के थ्रू फोन में उतनी ही परमिशन दो कि वो महीने में सिर्फ 3,000 रुपए की गेम खेल पाए। महीने में सिर्फ 3,000। उस 3,000 रुपए से इसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, वो टेंशन में नहीं आएगा, कोई फ्यूचर उसका ख़राब नहीं होगा। 3 ऐप, और फ़ोन में फ़ोन्स ज़्यादा अपडेट हैं, मुझे भी पता है कि फ़ोन में हम कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, सबको पता होता है। तो फ़ोन में ना ऑनलाइन गेमिंग्स का, जिसमें पैसे लगाने वाली गेम हो, एक फ़ोन में सिर्फ एक ही ऐप, दूसरे ऐप अपलोड नहीं होंगे। ऐसा भी रोक दे सकते हैं। अगर किसी को पता है कि मुझे ये गेम खेलना है, मुझे ये गेम खेलना है, मुझे ये गेम खेलना है, मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो वो एक ही ऐप खेल पाएगा, और वो भी महीने में सिर्फ 3,000 रुपये का ही, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लत पड़ गई है, शौक पड़ गया है, या बड़े कंपनीज वाले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना दोस्तों, तो इसका हल ये है, मैंने 4 महीने पहले बता दिया था। पर खुशी इस बात की है कि मेरी गवर्नमेंट, मेरे सरकार ने
इतना महत्वपूर्ण फैसला, बहुत अच्छा फैसला, सबके हक के लिए सोचना, सबकी तरक्की के लिए सोचना, सबकी बर्बादी ना हो ये सोचने के लिए ये जो कदम उठाया सरकार ने, मैं सहमत हूँ इससे। और कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर कोई मेरे वीडियो को नया देख रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में एक छोटा सा घंटा है उसे भी दबा दीजिएगा। ऐसा करने से आप लोगों का सिर्फ 2-4 सेकंड का वक्त जाता है, पर हम जैसे क्रिएटरों के लिए उत्तेजना मिलती है, ऊर्जा मिलती है, काम करने का जुनून मिलता है। हाँ दोस्तों, हमें भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट भी बढ़ाइएगा, अपना दोस्ताना भी बढ़ाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। और कौन कौन कहाँ से देख रहा कमेंट में बताइए ज़रूर, तो ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, कौन देख रहा है। तो टॉपिक पे फिर वापस आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग्स सबसे बेहतरीन फैसला रहा ये, मुझे बहुत अच्छा लगा इस साल के ये जो बिल्स में जो सबसे बेहतरीन लगने, यानी युवाओं को बिल्कुल ही बर्बाद होने से बचाने का जो कदम मेरे सरकार ने उठाया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा करने से आपकी वजह से काफ़ी लोग, आने वाली पीढ़ी बहुत ही बेहतरीन लाइफ जी पाएगी। और अगर किसी कारणवश, मैं बता रहा हूँ किसी कारणवश, तो ये वीडियो सरकार तक भी पहुँचनी चाहिए। अगर किसी कारणवश कि बड़े बड़े कंपनियों ने, इन्वेस्टरों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, कई अरबों खरबों के ये बने हैं, तो इसका क्या, जिसके लाइसेंस हमने लिए हैं, जिसका ये बोल के अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए भी ऑप्शन मैंने क्लियरली 4 महीने पहले बता दिया था कि एक फ़ोन में एक जीमेल आईडी के साथ, एक बैंक लिंक के साथ, एक फेसबुक के साथ, एक फेस आईडी के साथ, सिर्फ एक ही ऐप, और वो भी महीने में सिर्फ 3000। जिससे मान लो अगर मुझे भी कोई ऑनलाइन गेमिंग की आदत है, वैसे है नहीं बाबा, अगर मुझे मान लो कि मुझे गेमिंग की आदत है, मैं सोचूंगा 3000 रुपये यार ये गेम में लगा दूं, 3000 रुपये ये गेम में लगा दूं, फिर 3000 रुपये ये गेम में लगा दूं, 3000। ऐसा करने से कम 8-10 ऐपों में मेरे 30,000 रुपये तक तो जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग में तरक्की करे सोचने को तो मैं आज तक देखा नहीं। तबाह होने वालों की गिनती लाखों करोड़ों में है। अगर आप लोग बोलेंगे कि यार इसमें कमाई होती है, तो परसेंटेज अगर बता दिया जाए तो यार आप 1% भी नहीं बता पाओगे कि लोगों ने तरक्की की है। जहाँ की मिसाल ऐसे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कई लोग अपने घर दार दाव पे लगा चुके हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज लगा दिए। एक बेवकूफ को तो देखा मैं, माँ बाप से बेटे की झगड़ा हुआ, बहुत सालों तक झगड़े चले, बेटा बोलता है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, ये बेटे ने कहा मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, ये बेटे ने कहा मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो। माँ बाप आखिर तंग आकर उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी बेच दी और कहा कि यार आज बयाना आ गया है, ठीक है, फलानी तारीख को, यानी नेक्स्ट डे, ये डेट में, ये टाइम पे सबको पैसे आ जाएंगे, सब जगह पे बांट लेना, चले जाना। यानी माँ बाप ने अपने लिए कुछ हिस्सा रखा, उम्रा को जाएंगे, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे, हम मियाँ बीवी दोनों मिलके छोटी सी नई दुनिया, यार ये उम्र में उन्होंने सोचा अपनी छोटी सी नई दुनिया शुरू करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत ही हुआ। और बच्चों को कहा कि यार तुम लोग अपना अपना हिस्सा लो और अपने बीवी बच्चों में, अपनी दुनिया में हो जाओ। तो उस टाइम क्या हुआ मालूम है दोस्तों, उस बेटों में ना एक बेटे को ये ऑनलाइन गेमिंग्स की आदत थी, शॉर्टकट पैसा कमाया जाए। तो इसने क्या किया, उसको 9 लाख रुपए उसके हिस्से में आए।
और उस बेवकूफ़ ने कहा अपनी बीवी को, मैं जाता हूँ सुबह में तो जाके शाम तक पैसे लेके आता हूँ। और बीवी बड़ी खुश, आज मुझे मेरे ससुराल की तरफ से पैसे आ रहे हैं। उसने सुबह सुबह उठा, अच्छा खाना पकाया, अच्छा तैयार हुई, पतिदेव को भी अच्छा तैयार किया और बोले जाओ पैसे लेके आओ। ये था जाहिल, ऑनलाइन गेमिंग का शौकीन। ये गया वहाँ पे पैसे देने वाला जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी खरीदी तो आया, साइन हुए सबके, सबको पैसे बांटे गए। इसके हिस्से के भी 9 लाख रुपए से मिले। और ये जब 9 लाख लिया तो इसने सोचा यार मेरे हाथ में 9 लाख रुपए हैं, क्या मैं 9 लाख लेके घर को जाऊं? नहीं, मैं 9 के 90 करता हूं, बीवी को खुश करता हूं। इसने 1-1 लाख रुपए अलग अलग गेमों में लगा दिए, ये सोचकर ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा। एडवांस ज़्यादा सोच हो गई थी ना इनकी। तो मगर दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और जो हर बार ऐसे बेवकूफ़ों के साथ होता है। पूरे के पूरे 9 के 9 दाव इसके खाली गए और पूरे 9 लाख इसके चले गए। शाम में जब ये पी पा के परेशान होके बीवी के घर को आता तो बीवी सोच रही है कि मेरा पति पैसे लेके आएगा। जब पता चलता है दोस्तों कि 9 लाख रुपए ये सिर्फ 3 मिनट में हार चुका था। यानी माँ बाप की पूरी जिंदगी भर की कमाई, वो रुतबा, वो शौक, वो इज्जत, जिससे ये झगड़ा करके मियाँ बीवी दोनों अलग होके हमें हिस्सा दे दो बोल के जो सताए थे, जो करे थे, सिर्फ 3 मिनट में चले गए दोस्तों। उस दिन मैं बहुत अफसोस में था कि यार जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, पर गलत काम और गलत सोच का अंजाम गलत ही होता है दोस्तों। ऑनलाइन गेम्स। और आज मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं तो इस फैसले के पक्ष में हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देश की सरकार से थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी दिल से, क्योंकि जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है वो ज़्यादा दूर का नहीं, मेरे रिलेटिव्स में से था। मैंने मेरे आँखों सामने देखा वो माँ बाप की इज्जत, वो रुतबा, वो जो रहते थे, मिनटों में ख़त्म हो गई दोस्तों। यानी बाप की जिंदगी भर की कमाई सिर्फ 3 मिनट में ख़त्म हो गई दोस्तों। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इतना बेहतरीन फैसला लिया मेरे देश के नौजवानों के लिए। और मैं सभी देश के नौजवानों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके खिलाफ, ये बिल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करो, कोई इसको ये मत करो। क्यों? क्योंकि ये देश के मुस्तकबिल के लिए सबसे बेहतरीन फैसला है। और कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में एक छोटा सा घंटा है उससे भी दबा दो, ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे नए नए वीडियोस आते रहें। लव यू ऑल।